मिस्टर सूरज राठी, जहां तक मुझे दिखाई देता है, सुनाई देता है और समझ में आता है, मुझे पता है कि आप अपनी पत्नी संध्या राठी से बहुत प्यार करते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको अपनी पत्नी यानी कि हमारी ऑफिसर संध्या राठी को अपनी दुकान में कैद करने की जरूरत पड़ गई? कुछ कहना चाहेंगे? जिस पीसीओ से मोहित राठी की हत्या की खबर देने के लिए फोन आया था, उसी पीसीओ में, उसी वक्त, उसी समय आपकी मौजूदगी होने की कोई ठोस वजह बताइए जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं सूरज। सर सूरज राठी की दुकान से एक कुर्ता मिला सर, जो कि एक पुरानी सी भट्टी के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। इसमें बहुत सारे खून के धब्बे हैं। I knew it. मैंने सूरज जी को जो कुर्ता गिफ्ट किया था उसमें से प्राइस टैग मैंने हटाया था, फिर वापस से वो प्राइस टैग कुर्ते पर कैसे आया? जिस रोज आपने कुर्ता खरीदा था उसी दिन दोपहर में सेम साइज और सेम कलर का कुर्ता किसी सूरज राठी ने खरीदा था। आपका दूसरा कुर्ता कहाँ है? पुराना कुर्ता दुकान पे था, लेकिन 2-3 दिन पहले एक भिखारी मेरी दुकान के सामने आया तो मैंने वो कुर्ता उनको दे दिया। तो सूरज जी ने खून के धब्बे छुपाने के लिए नया कुर्ता लिया था। ये क्या है सूरज? आपने अपने बयान में कहा था कि आपने एक कुर्ता किसी भिखारी को दे दिया है। अगर किसी भिखारी को दे दिया होता तो एक कुर्ता आपकी दुकान से कैसे मिलता? इस कुर्ते को फॉरेंसिक लैब में ले जाओ और इस कुर्ते पे गिरे खून के छींटों को मोहित राठी के खून से मैच करो। आई एम श्योर ये मोहित राठी का ही खून होगा। गो। चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा सूरज जी, आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। बताइए मुझे, आपके कुर्ते पर किसका खून है और वो खून आपके कुर्ते पर कैसे पहुंचा? तुम्हें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी मिस्टर सूरज राठी। बताओ मुझे, आज की ताजा खबर आप खुद सुनाएंगे या फिर ये गुस्ताखी मुझसे करवाएंगे? खून के धब्बों का आपके कुर्ते पे मिलना, वो कुर्ता जो आपकी दुकान से बरामद हुआ है, वो कुर्ता जिसके लिए आपने हजारों झूठ बोले, वो कुर्ता जिसके लिए आपने दूसरा कुर्ता खरीदा। मोहित की हत्या के ठीक 20 मिनट बाद उस पीसीओ पर जाके आपने पुलिस को फोन किया था। जब पंडित जी ने मोहित की हत्या का समय पूछा था तो बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आपने पंडित जी को सही समय बताया था। ये
सारी बातें आपकी पत्नी संध्या राठी को पता चल गई थी, लेकिन उनके सवालों के जवाब देने के बजाय आपने उनको अपनी दुकान में बंदी बना लिया। अफसोस सूरज राठी, अफसोस। ये सारी बातें सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती है मिस्टर सूरज राठी, कि आपने अपने भाई मोहित राठी की हत्या की है। सही कह रहा हो ना? जिस भाई से तुम इतना प्यार करते थे, जिस भाई के लिए तुम जान छिड़कते थे, जिस भाई के बिना तुम जी नहीं पाते थे, उस भाई को मार दिया तुमने। बोलो सूरज राठी, मारा है ना अपने भाई को? बोलो। हाँ। मैंने मारा है मोहित को। मैंने हत्या की अपने छोटे भाई की। यही सुनना चाहते ना? मैंने मारा मोहित को। अब आपने अपना अपराध स्वीकार कर ही लिया है, तो कृपा करें और अपनी कहानी को विस्तार में बताइए। ताकि हमें भी तो पता चले, जिस भाई से आप इतना प्यार करते थे, उसका खून क्यों किया आपने? लालिमा की शादी की जिम्मेदारी हम सब परिवार वालों ने अपने सर पे ले रखी थी। भावों ने जैसे तैसे करके लालिमा की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़े थे, और सगाई वाले दिन जब पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने देखा अलमारी में पैसे नहीं है। मैं समझ गया था कि वो पैसे मोहित ने चुराए हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मोहित को पैसों की जरूरत थी। उसने मुझसे भी पैसे मांगने की कोशिश की थी और मैं समझ गया ये मोहित ही है। मैं उसको ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते खेतों तक पहुंच गया। मोहित! यहां पे आगे चुप है। ये क्या कर रहा तू? देख मोहित, पानी अब सर के ऊपर से चला गया है। अपने ही घर में चोरी करके तू इतना नीचे गिर चुका है, मैं सोच भी नहीं सकता। ये चोरी मानते, ये चोरी ये आपने मजबूर किया ऐसा करने के लिए। ऐसे चाहिए थे मुझे, आपने नहीं दिए तो क्या करता? आपके पास तो वो पराई लड़की की शादी करने के लिए पैसे हैं, हाँ? मेरी परेशानी तो कुछ दिखती नहीं। गिड़ा हाथ जोड़े नहीं दिए पैसे आपने, क्योंकि उस परिवार में तो मेरी गिनती होती ही नहीं ना। अब जब उस परिवार में कोई कदर ही नहीं है तो किस बात का परिवार? मैं लात मारता हूं ऐसे। बकवास बंद कर मोहित, ये तू नहीं बल्कि तेरे अंदर की शराब बोल रही है। देखो अभी भी समय, चुपचाप ये पैसे वापस कर दे। दे मुझे। एक पैसा नहीं दूंगा इसमें से, एक की कौड़ी नहीं दूंगा। ये पैसे मेरे। छोड़ो इसे। तू पागल हो गया मोहित। देख
तू होश में नहीं। ये पैसे किसी और के नहीं, ये पैसे भावों के हैं, समझा? भाभो के नहीं, ये मेरे पैसे हैं। छोड़ो, और में गई भाभो भाड़ में गया परिवार। छोड़ो इसे, नहीं रहता किसी से मैं। पागल हो गया तू, नशे ने तुझे जानवर बना दिया है। तेरी आशी के लिए भाभो के पैसे तुझे नहीं देने दूंगा। छोड़ इसको, छोड़ दे, छोड़ो इसे, छोड़ो, नहीं रहता किसी से मैं। रुक जा भाई, रुक जा भाई, मेरे बाहर रुक जा। वाहिद, 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 मोहित, उठ मोहित, अभी आगे खोल मोहित, मोहित, मोहित अभी आगे खोल मोहित। क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों से अपने भाई का कत्ल कर दिया। मार डाला मैंने। मैंने मार डाला मोहित को। नहीं मारना चाहता था मैं उसको। सूरज जी ने पैसों के लिए मोहित की जान ली? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने मारा उसको अपने हाथों से। मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब? मैंने मारा अपने भाई को। मोहित का हत्या का अपराधी मैं हूं, उसका बड़ा भाई।
सूरज, तूने मोहित को मारा। मैं कुछ पूछ रहा हूं। हमारी आंखों में आंखें डाल के बात कर। अब बोल कि तूने देख, सच सच बताना, तूने मोहित को मारा? अरे पापी, नशे में तो वो था और तू तो होश में था ना। बोल, चुप क्यों है? श्रवण मानते थे हम तुझे, रे गर्व करते थे थारे पर कि चांद में दाग है और हमारे सूरज में दाग को नहीं। जिंदगी भर अपने परिवार के लिए, माँ बाप भाई बहन के लिए जीता रहा। जिस भाई को पढ़ाया लिखाया, प्रेम प्यार से उसकी हर जरूरतों को पूरा किया, कागज के 4 टुकड़ों के लिए तूने उसी की जान ले ली। क्यों? चुप क्यों है? बोल, किसने अधिकार दिया था थारे को हमारे बेटे को मारने का? अरे इतना कैसे जानवर बन गया तू? अच्छा हुआ आज अठे थारी भावो ना है, वरना अपने लाडले श्रवण का जे रूप देख के तो जीते जी मर जाती वो। जे सोच के मारा कलेजा कांप रहा था कि मारे नन्हे बेटे को किसने मारा, कौन हो सकता है, पर जे को नहीं पता चला वो जहरीला सांप मारे अपने ही घर में छिपा बैठा है। इस बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की अर्थी का बोझ डालते हुए तारा कलीजा क्यों नहीं कांपा? बाबा साहब, कांस्टेबल, बेईमान, मारे छोरे के हत्यारे तुझे। अरे भगवान, मारे मोहित को मारा, मारे जवान छोरे ने मारा। माफ करना बाबा साहब, मेरे झूठ से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। हाँ लोकेश, मैं पहुंच गई हूँ। हाँ, संध्या और उसके सवालों से बहुत दूर आ चुकी हूँ, पर लोकेश तुम अपना ध्यान रखना और हो सके तो इन सब से दूर रहना। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खुद को संभाल लूंगा। आप मेरे अलावा किसी को ना फोन करें ना किसी का फोन उठाएं, समझिए आप? हाँ। और अनजान नंबर तो बिल्कुल भी नहीं। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ लोकेश, मैं सब समझ गई हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस सच पर पर्दा डाले रखना है और कैसे भी करके इस सच को बाहर नहीं आने देना। हाँ लोकेश, मुझसे ज्यादा तू अच्छे से जानता है ना कि मुझसे ज्यादा खतरा तुझ पर है, इसलिए तू हो सके तो इन सब से दूर रहना और अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, ख्याल रखिए आपका। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।